Hi, hello everyone, all my dear students, and even all the freshers, or I can say all the newcomers, or whoever candidates who are applying for jobs, and they are some or the other way they are finding difficulties to give the introduction, or like first round of interview clearing also becomes very difficult for them. So this video I'm making for them and for everyone definitely. So this will definitely help you guys टू गिव योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ और वही सारी चीज़ें मैं आपको हिंदी में भी बताऊँगी, ताकि कैसा है ना, कभी कभी जैसे हम कंपनीज़ में जॉब इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे अगर आप कहीं पे शॉप के लिए या कोई छोटे मोटे भी अगर जॉब के लिए कहीं पे भी इंटरव्यू देते हो, तभी आपको कैसे बोलना है पहले, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कैसे बताना है, क्या बोलना है, क्या करना है, वो बेसिक चीज़ें होती हैं, पर लोग बोल नहीं पाते हैं. एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि भाई क्या बोलूँ, कैसे अपने आप को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूँ. तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं, पर उसको बात करने का तरीका प्लस अपने आप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. ठीक है, तो मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ, हिंदी में भी बता रही हूँ. ज़रूर से ध्यान से सुनिए और ये फॉलो ज़रूर करिएगा. हर एक कैंडिडेट जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू 90% ना कॉल पे हो जाता है, मोबाइल फ़ोन पे ही आपका फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लिया जाता है. तभी भी आपको कॉन्फिडेंस से बात करना है, खुद के बारे में बताना है, वो भी बहुत अच्छे से बताना है. ठीक है, इंटरव्यूअर सिर्फ कभी कभी आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता होता है, प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल या आपके बारे में जानने की कोशिश करता है. तो जितना आप अच्छे से बताएंगे उतना जॉब कंफर्म होने का चांसेस बढ़ जाता है. ठीक है, तो देखिए आप जब प्रिपेयर करते हैं, मतलब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या अगर कॉल पे भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो उसके लिए आप पॉइंट्स बना के पहले ही रेडी करके रख लीजिए. ठीक है, पेन पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर खुद के बारे में लिख के रखिए और वही चीज़ों को आप रिपीट करते जाइए. जितनी बार आप रीडिंग करेंगे, लिखने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, तो बेसिक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू HR राउंड होता है. ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिक पेन पेपर ले लीजिए. और हाँ, सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे, तो ग्रीटिंग करना होता है. ग्रीटिंग का मतलब क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह को 12 बजे से पहले गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, या अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो सुबह को 12 बजे से पहले, तो आपको उनको विश क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग. ठीक है, 12 बजकर 1 मिनट हो गया और 4 बजे तक, दोपहर के 12 बजकर 1 मिनट से लेकर इवनिंग के मतलब शाम के 4 बजने तक को गुड आफ्टरनून बोलना है सामने वाले को. ठीक है, हम लोग स्कूल में भी करते थे कि टीचर आएंगे तो हम उनको सुबह का अगर हमारा स्कूल होता है तो हम क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं या तो गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं. वैसे ही आप जब इंटरव्यू के लिए कॉल पे बात करो या अगर सामने जाके इंटरव्यू दोगे, तो आपको क्या विश करना है उनको, या तो गुड मॉर्निंग या तो फिर गुड आफ्टरनून. अगर समझिए आपका इवनिंग का मतलब 4 बजे के बाद अगर कहीं आपका मीटिंग है या कहीं इंटरव्यू वगैरह है, तो 4 से लेकर इवनिंग 8-9 बजे तक जो भी, तो आप उनको गुड इवनिंग बोल सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको तीनों टाइमिंग के हिसाब से बता दिया. आपको गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कभी बोलना है, गुड इवनिंग कभी बोलना है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया. उसके बाद में आप खुद का नाम बताएंगे, पूरा नाम आपको बताना है, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम और लास्ट नेम. फिर आपका बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे बारे में बताऊंगी अभी आपको एक एग्ज़ाम्पल के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने पूरा नाम बता दिया, माई सेल्फ गुड. 1 मिनट, अभी इवनिंग का टाइम चल रहा है, मैं जब अभी वीडियो बना रही हूँ तभी 4:30 बज रहे हैं. ठीक है, तो मैं अभी विश क्या करूँगी, गुड इवनिंग. ठीक है, तो गुड इवनिंग सर या फिर मैम, जो भी सामने होंगे उनके लिए, तो गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग मैम. माई नेम इज़ मीतल नरेश वीरा एंड आई स्टे एट डोंबिवली. ठीक है, तो मैं अगर डोंबिवली रहती हूँ तो मैंने क्या कहा कि डोंबिवली, या आप जहाँ कहीं रहते हैं वो आपको बताना है. उसके बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताइए, मतलब आपने कितना पढ़ाई किया है उसके बारे में आप बताइए, एलोब्रेट करके बताइए, जितना भी डिटेल में आप बता सकें. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना पढ़ाई लिखाई हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप कितना एलोब्रेट मतलब कि कितना डिटेल में बता सकते हैं वो बताइए, और वो भी अच्छे से बताइए. वही सारी चीज़ें आपको पेपर और पेन पे लिख के पहले ही घर पे प्रैक्टिस करके ही जाना है इंटरव्यू के लिए. ठीक है,
और उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया। फिर अगर आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, वो भी अच्छे से डिटेल में बताइए सामने वाले को, ठीक है। और आपके प्लस पॉइंट क्या हैं, आपके माइनस पॉइंट क्या थे, प्लस पॉइंट को ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्लस पॉइंट अच्छे से बताइए कि भाई मैं वहाँ पे काम करता था तो ये पर्टिकुलर कंपनी में मैं ये सारी चीज़ें करता था, या तो फिर ये दुकान में मैं काम करती थी, या ये क्लासेस में मैं काम करती थी या करता था, तो मैं ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें मैं करता था या करती थी। जो भी रहेगा अपने बारे में बहुत अच्छे से बताइए। और याद रखिएगा, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे ना उसके बेसिस पे आगे वाले सवाल इंटरव्यूअर आपको पूछेगा, तो आप सोच समझ के तैयारी करके ही बोलिएगा जो भी बोलेंगे। फिर ऐसा ना हो जाए कि आपने बोल कुछ और दिया और फिर जब अगर आपको इंटरव्यूअर ने कुछ पूछ लिया उल्टा सुल्टा तो फिर आपके पास जवाब ही नहीं हो। इसके लिए तैयारी रखिएगा, पहले ही घर से प्रिपेयर करके जाइए, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा ही होगा। ओके गाइस। तो ये हो गए 3 पॉइंट्स। खुद का ग्रीटिंग हो गया, उसके बाद में आपका सेकंड चीज़ था आपका खुद का नाम बताया, आप कहाँ रहते हैं वो बताया, थर्ड चीज़। उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने जॉब किया है तो। अगर आपने जॉब नहीं किया है और अगर आप फ्रेशर हैं, फॉर एग्जांपल आपने 15वीं पास कर लिया है, बीकॉम, मतलब बीकॉम हो या कोई भी, मतलब कोई भी फील्ड में आपने 15th कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप फ्रेशर हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो उस हिसाब से बताइए खुद के बारे में। तो खुद के बारे में, खुद के एजुकेशन के ऊपर और आपकी जो भी विशेष सिद्धियाँ हैं, मतलब कि आपका कोई भी स्पेशल क्वालिफ़िकेशन हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कंप्यूटर क्लासेस कुछ किया है, या फिर आपका स्पोर्ट्स, या कोई भी जो भी आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ हैं जो वहाँ पे जॉब के रिलेटेड काम आएंगी, वो क्वालिटीज़ के ऊपर सामने वाले को अच्छे से बताइए कि सर मैं ये सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर, वो सारी मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आप आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि भाई मेरे फैमिली में ये इतने इतने लोग हैं, ऐसे डिटेल में अच्छे से बताइए, ज़्यादा एलेबरेट करके मत बताइए। हो सके उतना खुद के बारे में अच्छे से बताइए, क्योंकि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फैमिली का पूरा महाभारत, रामायण महाभारत मत बताते बैठिए, नहीं तो कुछ मतलब नहीं होगा आपके इंटरव्यू का। याद रखिए, आपको खुद को ही अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, बाकी कोई चीज़ नहीं। आप खुद के बारे में बताइए, सबसे बेस्ट चीज़ होगा। और सिलेक्शन होना ही चाहिए, ये सोच के जाइए कि भाई मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, बाकी दुनिया का मुझे नहीं पता, पर इंटरव्यूअर ने जब मेरा इंटरव्यू लेंगे तो मुझे सिलेक्ट करने ही चाहिए। जब ऐसा मन में सोच के जाओगे और आपको पॉजिटिवली जाके इंटरव्यू अच्छे से दोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ओके गाइस, बस दैट्स इट, इतना ही होता है नॉर्मल फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अगर देखिए बड़ी कंपनीज़ वगैरह होंगी और अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है तो बट ऑब्वियस आपको उस हिसाब से ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब HR राउंड हो जाता है, उसके बाद ऑप्स राउंड होता है बड़ी बिग बिग कंपनीज़ में, तो ठीक है। और इंजीनियर्स या कोई भी बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू बी ऑन योर टो, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक एनीथिंग। ओके, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है, ताकि आप नॉर्मली अगर एक शॉप में, कंपनी में या क्लासेस में या कहीं पे भी, एक छोटी मोटी स्कूल में भी इंटरव्यू करना है आपको, तो आपको बेसिक क्या करना चाहिए वो मैंने बता दिया। और बाकी भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी। तो हर एक कैंडिडेट को उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना ही है, ठीक है। और ख़ुद की हॉबीज़ के बारे में भी आप ज़रूर बता सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि क्या इंटरव्यू का माहौल है, कैसा सामने वाला आपके साथ बात कर रहा है। और आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, भले आपको कुछ आता हो नहीं आता हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप डर जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपका रिजेक्शन पक्का होगा ही होगा। फिर आप में कितना भी नॉलेज हो पर आप डर जाओगे, पहली बार बात करोगे सामने वाले से डर जाओगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट ऑफ माइन, एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरा ये वीडियो को फॉलो करिए, ध्यान से बार बार सुनिए, ठीक है। आपको ज़रूर इसमें से टिप्स मिलेंगे और आपका इंटरव्यू सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट टू एवरी कैंडिडेट।